है जगदीश यादव जी, जिन्होंने ये रास्ता ब्लॉक किया है और लोगों को इससे बहुत सारी परेशानी हो रही है। इसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ है समाज सेवी प्रशांत वत्स, उनसे जानेंगे कि क्या परेशानी है और लोग क्यों इतने ज़्यादा परेशान है और कब से परेशान है। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये रास्ता ब्लॉक किया गया है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये रास्ता ब्लॉक किया कब था? ये रास्ता जो जगदीश यादव है, उमरा होटल के जो ओनर हैं जगदीश यादव जी, उनके द्वारा ये रास्ता बंद करवा दिया गया है। हमें इसकी जानकारी फरवरी में मिली कि भाई रास्ता बंद किया जा रहा है जी। हमने सोचा कि पहले भाई इसकी मलकियत होगी, इसलिए ये रास्ता बंद कर रहा है। हाईवे पे NH8 का काम चल रहा है। हमने NHAI वाले से पता किया कि भाई आपके रोड के किसी कंस्ट्रक्शन में तो ये रास्ता नहीं आ रहा जो आप लोगों ने बंद किया है जी। हाईवे के इंजीनियर ने हमें कहा कि हमने इसको, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने इसको बंद नहीं किया है। उसके बाद हमने इसके कुछ रिकॉर्ड्स निकलवाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जी। हमें उस रिकॉर्ड्स में 1954 का नक्शा दिखाया जा रहा है जो चकबंदी के टाइम का नक्शा है। उसके बाद हमें GSDL की साइट से नक्शा मिला। GSDL की साइट से मेरे को ये नक्शा है जी मेरे पास, इसमें साफ साफ दिखता है कि रास्ता है। और ये रास्ता हमारी जो अम्बेडकर कॉलोनी है गांव समाड़का की, इस कॉलोनी के लिए 40 से 50 साल पुराना रास्ता है। ये रास्ता हमारी कॉलोनी के 2000 परिवारों को NH8 से जोड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो तहसीलदार के पास आप गए तो उन्होंने 1954 का रिकॉर्ड दिखाया, तो क्या उसके बाद यहाँ पे चकबंदी हुई ही नहीं है दोबारा? 1954 के बाद हमारे गांव में कोई चकबंदी नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे सिजरे या नक्शे बनते हैं, हर 20 से 25 साल में नए नक्शे, नए सिजरे बनते हैं जी। आप उसी हिसाब से अनुमान लगा लीजिए, या तो तहसीलदार पटवारी की कुछ मिली भगत होगी जिस कारण उन्होंने हमें नया नक्शा नहीं दिया जी। क्योंकि 54 से लेके और आज 2021 चल रहा है। आप खुद ही सोच लो, 50-60 साल हो चुके, क्या नया नक्शा नहीं बना होगा? हमें नया नक्शा ना देने के पीछे एक ये भी कारण हो सकता है कि पटवारी तहसीलदार भूमाफिया जगदीश यादव से मिले हों। इसका तो काम ही भूमाफिया का है जी। ये ग्राम सभा की जमीनों को कब्जाता है, झोड़ों को कब्जाता है, और अब ये इस रास्ते को कब्जा के यहाँ अपनी खेतीबाड़ी कर रहा है। आप ये देखो, ये सरकारी खंबे लगे हुए हैं, आप देखो ये सरकारी खंबे लगे हुए हैं, और जो उसने रास्ता बंद किया है उसके बीच में भी सरकारी खंबे लगे हुए थे, वो खंबे उसके द्वारा तोड़ दिए गए हैं। तो उसकी कंप्लेंट नहीं की? उसकी कंप्लेंट हमने जो DGM है, राजेश जी जो DGM है, उसको कंप्लेंट दे रखी है मैंने। ये उसकी कंप्लेंट की कॉपी आप सब देख सकते हैं जी। हमने DGM साहब को 9/6/2021 को कंप्लेंट दी थी रास्ते की। उससे लेके अब तक इस पे दोबारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये खंबे तोड़ दिए गए, इन खंबों की टूटे होगी फोटो भी मेरे पास है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये खंबे इस तरह खड़े थे इसके अंदर, उसके बाद ये खंबे तोड़ दिए गए। आप ये देखो, ये खंबे तोड़ दिए गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उसने तोड़ दिया? ये बिजली के खंबे लगवाने के लिए लोगों को कितनी मुसीबत होती है, रात को तो अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं आती, स्ट्रीट लाइट नहीं मिलती, और ये खंभों को तोड़ रहे हैं। आप दूसरी चीज ये देखो ना, आप ये देखो मैडम, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बोरवेल, ये बोरवेल अनऑथोराइज्ड बोरवेल है। यहाँ 2000 परिवार है, इनको बोरवेल नहीं मिल रहा सरकारी, वो प्राइवेट बोरवेल करवा रहा है। क्या दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी उससे मिले हुए हैं, वो जो बोरवेल करवा रहा है? यहाँ सरकारी बोरवेल नहीं मिल रहा, 2000 लोग पानी के मारे हाहाकार हो रही है। ये बोरवेल नहीं करा सकते और सरकारी आदमी बोरवेल नहीं करा रहे, लेकिन ये भूमाफिया, ये प्राइवेट आदमी बोरवेल करवा रहे हैं। ऐसा क्या है जी, ये बोरवेल करवा लेंगे जी? ये तो साफ लग रहा है कि इसमें दिल्ली जल बोर्ड और बाकी जितने भी विभाग हैं ये मिले हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट जल बोरवेल करवाना इस टाइम पे मुनासिब नहीं है और हो भी नहीं रहा है। तो ये किया गया है, इसके पीछे तो साफ पता चलता है। बाकी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, इनको इस रास्ते को बंद करने की वजह से किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे अम्बेडकर नगर के लोग कुछ खड़े हैं जो यहाँ पे रहते हैं, इनसे बात करते हैं कि आपको किस किस तरह की परेशानी हो रही है इस रास्ते को बंद करने से। हेलो मैम, मैं संतोष। जैसे यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मुझे ही कम से कम मैम मेरी 30 साल शादी को हो गए, तो उससे पहले से कम 50
ईयर्स अबाउ ये रास्ता था। और जगदीश यादव, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया, ये बिल्कुल क्लियर है, एक भू माफिया है जिन्होंने ग्रामीण भोली भाली जनता को एक वो सपना दिखाया कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, 3 फीट दे दूंगा। और मैम यहाँ तक कि 3 फीट तो दूर पूरा रास्ता घेर के रोड पे खम्भों को तोड़ा है, वहीं पे रूम बनाया है और वहाँ पे खेती उगाई है। जबकि मैम उसके पास 20-25 गज यहाँ पे अक्कड़, यहाँ फार्म हाउस है उसका, होटल है, सब कुछ है पीछे। मैम होटल में हम लोग बहुत सारे लोग, मेरी बहनें भी भाई भी मिलके रिक्वेस्ट करने गए थे और उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि मैं अभी इस फूल की खेती के बाद आपका रास्ता साफ कर दूंगा। जबकि ऐसा गया था, आप लोग खुद ही गए थे? हम सभी लोग गए थे मैम, और सब लोग इकट्ठे हो गए। गरीब की सुनते ही नहीं वो ऐसा जैसे अब हमारे लिए परेशानी ये है, बहुत परेशानी है हमारे लिए बेटा। एक बार रुको, यहाँ पे जो हमारे 2000 लोग हैं, हमारा तो NS8 से जो कनेक्शन था मैम, कहीं पहुँचने के लिए अगर हमें यहाँ जाने के लिए हम हाईवे पे 5 मिनट में पहुँचते थे, अब हमें आधा घंटा लगता है मैम, आधा घंटा। अगर सपोज मान लो कोई बीमार हो गया, अभी आपको पता है जैसे कोरोना काल चल रहा है, एम्स जाना है, सफदरजंग जाना है, कनेक्टिविटी मतलब रोड से हमारी हट गई। ये रास्ता जो है ये डायरेक्ट NH8 को ये हमारा जोड़ता। आइए मैम, आइए मैम, आइए दिखाते हैं आपको, दिखाते हो। बाल बच्चा सुना, कोई बाल बच्चा रोड क्लियर दिखाई दे जाएगा। पक्का रोड है, बिल्कुल पक्का रोड। बाल बच्चा मरता है हमारा। मछली मंडी में भी जाना हम भूल गए, हमारा ड्राइव ऐसा कर दिया इसने। ये फार्म सरकारी रोड को खराब कर दिया है, खराब कर दिया। और गरीब को समझता ही नहीं, कैसे नहीं समझता का गरीब है। यही बात बोल। और फिर बाल बच्चे मरते हैं। हम मसाल मंडी में भी हमारा गरीब यहाँ पे अब यही तो रास्ता पड़ता था, यही बंद कर दिया। अब तो कोई गरीब आदमी गाय भैंस रखता है तो घास घूस लेता था, वो भी खत्म है, क्या करा जाए बोल। बाबा पीर पे जाता था, वो भी बंद है सब। अब इतनी घूम कर जाना पड़ता है, कम से कम 1 कोस पड़ती है। हमारी लड़की का 1 किलोमीटर दूर बच्चा मर गया था, अभी मर गया था जी साहब। जाना भी हमारा भूल हो गए जी साहब। आप गरीब की सुनो, गरीब की सुनो, आप बेटा गरीब की सुनो। हमारा लड़की का लड़का कोई बच्चा मर गया था। अच्छा, यहाँ से रास्ता नहीं मिला और कितनी दूर से जाना पड़ा, बहुत दूर से 2 किलोमीटर कम से कम। और हमारा 5 किलोमीटर का फर्क पड़ा। यही रास्ता था जी हमारा, यही रास्ता था जी साहब। यही मेन रास्ता है, ये रास्ता है, ये आज का नहीं है, 50 साल पुराना है। आप आगे देखोगे ना मैम, आपको क्लियर नजर आ जाएगा। हमारा रास्ता मैम ये देखिए आप, ये देखो, ये आर पार रास्ता दिखता है यहाँ से। मैं आपको दूसरी तरफ से भी रास्ता दिखाऊंगा। ये पूरा रास्ता था, ये बराबर में फार्म का गेट है। ये फार्म का गेट देखो, इधर से देखो आप, अब वो गेट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये फार्म का गेट लाइन। अरे गरीब के लिए ऐसा ठाटा ये या क्या इस जिंदगी मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको, ये गेट, ये गेट आप दिखाई दे रहा है आपको, ये इधर भी गेट है, उधर वो फार्म हाउस के। ये हमें तो मैडम ये लगा कि लगा रखा है। ये जो रास्ता है, इन्होंने पहले मिट्टी डलवाई, लोगों को ये लगा कि NH8 का काम चल रहा है, उस वजह से ये रास्ता रोक दिया है कुछ दिनों के लिए। लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ के जो जगदीश यादव जी हैं, उन्होंने इस रास्ते को कब्जाया है। हम तो ये सोच रहे हमने प्रशासन को भी कहा, रोड बनेगा, हमने MLA को भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जगदीश यादव जी, MLA क्या कह रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? MLA ने अपना लेटर दिया इनको, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया और लोगों को ये कहा गया कि ये हो रहा है। ये कॉलोनी के लोग हैं जो नहीं हुई। नहीं जी, जबकि सुनो, लोगों ने यहाँ कोरोना काल में इतना वो वो रहा, इस पूरे रोड के ऊपर ये खाना बंटने का काम इस पे हुआ है। अभी ये जगदीश यादव ने ये रास्ता कब्जा है। और इतना ही नहीं, ये जो हमारे परिवार 2000 परिवार यहाँ रहते हैं, इन परिवारों को आने जाने में अगर कोई बीमार होता है तो इनको आने जाने में कोई कितनी दिक्कत होती है। पर्रे रोड पे जाम लग जाता है, जिससे कि
कौन आदमी किस समय किस तरीके की दुर्घटना हो जाए, या यहाँ ये इतनी बड़ी कॉलोनी है, कोई आग लगे या वैसे हो, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आए अब आप तो नहीं आ सकती। आप मैडम आप ये चीज देख सकते हो, सुनो ये बोलता है मैडम, ये खड़ी है, ये लेडीज खड़ी है, ये लेडीज खड़ी है, इनकी जो पुत्र वधू थी वो प्रेग्नेंट थी। रास्ते के कारण उनको घूम के जाना पड़ा, उनका काफी टाइम कम से कम 2 घंटे ही खराब हुए। और इनकी प्रेग्नेंट की जो पीछे सारा रास्ता और इनकी ये जो लेडीज खड़ी है, इनकी जो पुत्र वधू थी वो प्रेग्नेंट थी। ये रास्ता पहले सीधा हाईवे से जोड़ता था, जिससे उनको हॉस्पिटल जाने में काफी सहूलियत होती। अब उनको इस कंजेस्टेड रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। मिनट में NH ये आप देखो ना, यहाँ से 2 मिनट की भी दूरी, 2 मिनट की दूरी नहीं है, 2 मिनट की भी दूरी नहीं है NH8 की। ये आपके सामने लेडीज खड़ी है, इनकी प्रेग्नेंट पुत्र वधू का मिसकैरेज हुआ रास्ते के कारण, जिनको 2 घंटे यही जाम में फंसे रहना पड़ा। इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे को मैं पूछता हूँ, इसका जिम्मेदार हमारी सुनाई कोई नहीं इसका जिम्मेदार MLA होगा या जगदीश यादव होगा? आज अगर आप ये देखो, दुनिया में आज इसको हम अगर देखें, क्या ये जो फार्म हाउस है क्या आज ही कटे थे? ये इतनी पहले बनाए गए, इधर भी रास्ता छोड़ा गया था, इधर भी रास्ता, ये फार्म हाउस है, बीच में ये रास्ता है। तो आज ये 50 साल के बाद तब क्यों किया था? हम तो प्रशासन से ये जवाब चाहते हैं। रातों रात पानी का बोल ये आपको दिखाई दे रहा है, सारी नई कंस्ट्रक्शन है ये सारी। आप उधर चलिए, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, उनसे बात करवाऊंगा आपकी। उधर जो बुजुर्ग लोग हैं, आप उनसे बात करवाता। कोई मर भी जा, बूढ़ा बड़े को ऐसे लाश लेके खड़े रहे। ये आपको दिखाई देगी, ये यहाँ से सारा ये पत्थर की दीवार है। अगर ये रास्ता पहले से था, ये सारी ये देखो, ये सारा ये रास्ता, ये जो खड़ी हुई है, ये सारी पत्थर की दीवार थी यहाँ, और ये अब ये बंद क्यों करा गया? ये वहाँ उस दीवार से लेके और यहाँ तक का ये सारा रोड। आप ये चीज देखो, अगर यहाँ रोड नहीं होता तो ये खंबे कैसे लगते, सरकारी बिजली के पोल कैसे लगते अगर ये रोड नहीं होता तो? बुजुर्ग लोग, ये मेरे उम्र 70 साल से ज्यादा है। ये हमारे धर्म सिंह जी है, जो इस कॉलोनी के RW के मेंबर भी हैं। और ये बाबूजी, आप इनकी सिचुएशन को देख रहे हो, ये हमारे साथ लगातार प्रयास के साथ इस रास्ते खुलवाने के लिए लगे हुए हैं। आप अम्बेडकर नगर के निवासी हैं, यहीं से रहते हैं स्टार्टिंग से? कॉलोनी हमारी है, डॉक्टर अम्बेडकर कॉलोनी है ये, अम्बेडकर कॉलोनी पार्ट 1। और हमारा जो है ना वेलफेयर एसोसिएशन है, हमने लेटर भी लगाए हैं, अगर आप चाहें तो उनकी कॉपी कर सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं। अच्छा, हमने ये आपने किस को लेटर लगाया? ये लेटर लगा है DC MCD, ये DC MCD, जाति समाज कल्याण, ये उसका है, ये इसको कमिश्नर को लगा है, ये MCD के वो जो XCM को लगा है, ये MLA को लगा है 2-3 बार। अच्छा, तो MLA जो हैं आपके, उन्होंने क्या रिस्पांस दिया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सारे सो गए हैं पैसा खा के। ये SDM को लगा है, SDM को दे रखे हमने, ये SDM की रिसीविंग है। मैम, इस जगदीश यादव की पहुंच इतनी है, सारे पैसा खा के सो चुके हैं, कोई कानों पे जूली रेख रही है। उसका कोई नहीं बोलता। आपकी आस औलाद बनी रखे, पैसा अच्छा लगता है, गरीब कोई अच्छा नहीं लगता। ये देंगे नहीं हम, क्योंकि इनकी हमारे पास जो है, आप इसकी फोटोकॉपी कर सकते हैं। चलो देखो, ये तो ये है, ये 2 बार इनको दिया, पकड़िए, इसमें ये है। धर्म सिंह जी, आप यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस रास्ते को बंद किया गया है, आपके हिसाब से लोगों को बेसिक किन किन चीजों की जो बहुत ज्यादा हमें समस्या सबसे ज्यादा ये है, अगर यहाँ कल नहीं कोई उद्घाटन वो ऐसा दुर्घटना हो जाए, जैसे कोई आग लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, और हमारा मेन सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है, फायर ब्रिगेड यहाँ से, फायर ब्रिगेड इधर से नहीं आ सकती, इधर से फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, एम्बुलेंस इतनी जल्दी हमें नहीं मिल सकती। तो यहाँ क्या होगा, जब तक वो आएंगे तब तक हम यहाँ तो यहाँ कितने परिवार रहते हैं? यहाँ कम से कम 4000 परिवार रहते हैं। अच्छा, 4000 परिवार रहते हैं। जी हाँ, इसमें 2 कॉलोनी है, एक तो अम्बेडकर कॉलोनी है, एक एक्सटेंशन ईस्ट है, और कुछ झोंपड़ियाँ हैं। इन दोनों कॉलोनियों को इस रास्ते के बंद होने से नुकसान है? सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि सबसे ज्यादा हमारा नुकसान है कि हम नेशनल हाईवे 8 नंबर से हम कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता। हाईवे जो है उससे हमारा कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। नंबर 2,
अगर हमारा कोई परेशानी हो जाए तो हम नहीं जा सकते, आपातकालीन स्थिति में हम इधर उधर नहीं जा सकते। जैसे कि हम आपकी हालत देख रहे हैं, इस सिचुएशन में आप इस तरह की चीजें कैसे कर पाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये हम कर रहे हैं तो हम किसी से मदद लेते हैं आपस में बच्चों से। अब भाई हम ये लेटर लेके आएंगे तो किसी गाड़ी ले ली, कोई कार ले ली, या ये लगातार हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, इनके कांटेक्ट में रहते हैं, ये भी हमारे साथ जाते हैं, ये लेके जाते हैं। मैम इस रास्ते के लिए लड़ाई लड़ते हुए ये गिर भी गए थे, 3 महीने इनको फ्रैक्चर रहा है, 3 महीने के लिए फ्रैक्चर रहा है। ये रास्ता बंद होने के बाद ये हालत हुई मेरी, इससे पहले मैं ठीक था। और सब फिजिकली मैम इधर पहले घूमने चले जाते थे। इससे और पहले मैम हमारा एक धार्मिक यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है, जिसकी पीर बाबा एक कनेक्टिविटी थी, जो हम पूजा के लिए हमारे यहाँ पे हमारी फीलिंग से भी जुड़ा हुआ है, उसको भी ये रास्ता बंद करके अब हम जा ही नहीं पाते मैम। इधर का यानी कि पीर बाबा बीच में अलग है वो। ये मैडम एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये कोरोना काल के अंदर 21 अप्रैल और 18 अप्रैल को लगातार यहाँ खाना बांटा गया। ये इस रोड का सीन है, ये आप देख सकते हो, ये लोग खड़े हुए हैं, ये खाना बटाओ जो हमने यहाँ खाना बांटा था। इसका जो है ना ये राष्ट्रीय लाइन यहाँ लग रही थी उस टाइम, और ये 15 तारीख दिसंबर में 15 दिसंबर को बंद किया है ये। मैम रातों रात मिट्टी डलवाई, हमें लगा रास्ता बन रहा है, लोगों को बहकाया कि यहाँ पे रास्ता बन रहा है, हमें लगा रास्ता, और ये है माफिया, इसने ट्रकों को डाल के रातों रात मलबा डलवाया, मिट्टी नहीं। और मैम फूल ला के इसने, यहाँ इसका खेत है पता नहीं कितने एकड़, वहाँ से ला के यहाँ पे लोगों को खड़ा कर दिया। छोटे गमले ला कर रख दिए, भाई खेती है वो 10 दिन दबा दी गमले, और फिर खेती हो रही है। खंबे रातों रात खंबे तुड़वाए मैम। आप ये देख सकते हैं इस दीवार से इस खम्भे की दूरी, ये इनके यहाँ पत्थर की दीवार है, आप यहाँ देखेंगे तो ये पत्थर की दीवार है इतनी बड़ी सारी। नहीं एक बात, ये 50 फुट के आसपास का सारा रास्ता है ये। अगर इसका ये जगह है तो 20 साल से ये तार क्यों खिंचे हुए हैं? 25 साल से ये 15 दिसंबर को ये हुआ है, इससे पहले ये कहाँ गया था? 25 साल तक ये कहाँ गया था? नहीं ये हम मान रहे हैं इसका रास्ता होगा, चलो, तो 25 साल से कहाँ गया था ये? 25 ये तार खींचे हुए हैं, और ये रास्ता वहाँ तक ऐसे बना हुआ है। तो 15 तारीख को इसको होश आया, 15 दिसंबर को ही होश आया कि मेरी जमीन। अभी इसके पीछे जाके देख सकते हैं आप, इसके पीछे ना अभी आपको दिखाएंगे, उसकी भी सारी कवरेज दिखाएंगे आपको। और पीछे देखो आप कितने परिवार हैं यहाँ, पहले आप यहाँ देखो, कल सब लोग आप खड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। 30 दिसंबर को 15 दिसंबर को इसका याद आया और कहो मेरी जमीन यहाँ भी है। इसका 30 साल तक ये क्या करता रहा? 30 साल से खेती हो रही है। खम्बे लगे हैं, खम्बे लगे हैं, खम्बे लगवा के गया है, लाइट लगवाई। कौन से एमपी आए थे यहाँ पे? सांसद रमेश बिधूड़ी जी हमारे क्षेत्र के एमपी वो आए हैं, थे। और एमएलए जून था यहाँ, जो है आज भी। और एक कर्नल देवेंद्र शेरावत ने जब आम आदमी पार्टी से बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ खंबे लगवाए, इन लोगों को लाइट वगैरह प्रोवाइड कराई। और मैं आप लोगों के से एक चीज पूछ सकता हूँ मैडम, आप ये बताओ, हम तो एक पानी का कनेक्शन, ये कॉलोनी के इतने लोग खड़े हैं यहाँ, आज ये सारे लोग सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। इन लोगों के साथ आप इन लोगों का दर्द दुख देखो कि अगर ये पानी का कनेक्शन, पानी नहीं मिलता इनको पीने के लिए, ये पानी का कनेक्शन अगर लेने जाए तो इनको पुलिस वाले रोकते हैं, पुलिस वाले कनेक्शन नहीं करने देते। और अगर जगदीश यादव जो एक भूमाफिया है वो सबमर्सिबल करवा ले, जब पुलिस वाले कहाँ चले गए थे, जब क्यों नहीं आते जी पुलिस वाले? बीच रास्ते को कब्जा के पानी कनेक्शन करवा लिया। ये अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं उसको, वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है जगदीश यादव की, तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है जी? एग्रीकल्चर लैंड में कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है? दिल्ली जल बोरवेल पे सख्त कानूनी अपराध है जी, बोरवेल करने पे अपराध है, जुर्माना है भारी, हजारों की मात्रा में। यहाँ कहाँ इसको जुर्माना दे दिया? ये गरीब आदमी पानी के लिए परेशान है। जबकि एक मैडम नया कनेक्शन अभी लगा, मेरे ख्याल ये 10 या 15 दिन पहले लगा। ये बोरवेल जो है ये 10-15 दिन पहले लगा। ये बोरवेल 15 दिन पहले हुआ है। और मैडम इसमें एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बोरवेल है ना, एक तो ये है और कुछ दूरी पे दूसरा है। बताओ, एक आदमी 2 बोरवेल करवा रहे हैं, नहीं वो और जबकि गरीब लोगों को पानी तक नहीं ये पीने को। टोटली इलीगल आदमी है। मैं आपको बता दूं, ये उमरा होटल है जो जगदीश यादव जी का,
इनके पास यहाँ 6 लोन थे इनके पास, जिसमें से 5 लोन इनके गैर कानूनी चल रहे थे। आप उसी से अंदाजा लगा लो कि टोटली गैर कानूनी काम करता है ये। 5 लोन गैर कानूनी। उसके बाद पानी के एक बोरवेल ये रहा, इससे 10 मीटर आगे चलो दूसरा बोरवेल, तीसरा बोरवेल। इतना पानी ये कहाँ लेके जाएगा? यहाँ गरीबों को तो पानी नहीं मिलता। यहाँ सरकारी ट्यूबवेल पास हो जाते हैं 6 दिन से अगर सरकारी ट्यूबवेल पास हो जाए ना, उसको लगने में भी 6 महीने लगते हैं। 6 दिन से ये ट्यूबवेल खराब है। सरकारी यहाँ ट्यूबवेल 6 दिन से ट्यूबवेल खराब है, वो ठीक नहीं हो रहे। यहाँ ये गैर कानूनी ट्यूबवेल करेंगे। 2-3 सिर्फ कागजों में पास नहीं, 6 महीना एक साल हो जाती है। नहीं नाला नहीं भरवा के परेशान हो गए, हम सड़ जाते हैं। गर्मी हो रही है, कितना पानी यहाँ पे मोटर में आग लग जाती है, सब पे ढो के लाते हैं, हमारे पेट में दर्द नहीं होता है। कहीं से वहाँ से लेके आते, कहीं से वहाँ से लेके आते, कहाँ से मांग के लेके आते पानी। आपने अपने एमएलए को इस चीज की शिकायत नहीं लगाई कि आप क्यों नहीं लगाई? मैडम लगाते हैं एमएलए, क्यों कौन देखता है यहाँ के? कल से परसों से 3-4 दिन हो गए, ये फूकी पड़ी मोटर, बड़े बूटे हमारे घर में कैसे हैं? कैसे लोग पानी पिलाएंगे उनको? कॉलोनी में रात के 12 बजे 2 बजे पानी लाए और गर्मी में इतने परेशान हो रहे हैं। रास्ता में जाए तो रास्ता ही कर रखा है। इधर घूम के भगवान भला करे, आपकी आस औलाद बनी रखे। रास्ता लिखना वन अपनी परेशानी बताइए, एक करके जो बात समझ में आए बताइए क्या किस चीज की परेशानी को? हमें रास्ता खुलना चाहिए। ये हमारे रास्ता की बहुत ज्यादा परेशानी है। बड़े बूढ़े टहल लेते थे सांस लेने के लिए 40 साल से। हाँ, बड़े बूढ़े टहल लेते थे 40 साल से रास्ता हमारा आना जाना है। और जबकि अब ये पूंजीपतियों ने बंद कर दिया है। और हमारा मेन सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि फायर ब्रिगेड यहाँ से फायर ब्रिगेड इधर से नहीं आ सकती, इधर से फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। एम्बुलेंस इतनी जल्दी हमें नहीं मिल सकती। तो यहाँ क्या होगा? जब तक वो आएंगे तब तक हम यहाँ कितने परिवार रहते हैं? यहाँ कम से कम 4000 परिवार रहते हैं। अच्छा, 4000 परिवार रहते हैं जी। इसमें 2 कॉलोनी है, एक तो अम्बेडकर कॉलोनी है, एक एक्सटेंशन ईस्ट है और कुछ झोंपड़ियाँ हैं। इन दोनों कॉलोनियों को इस रास्ते के बंद होने से नुकसान है? सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि सबसे ज्यादा हमारा नुकसान है कि हम नेशनल हाईवे 8 नंबर से हम कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता। हाईवे जो है उससे हमारा कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। नंबर 2, अगर हमारा कोई परेशानी हो जाए तो हम नहीं जा सकते। आपातकालीन स्थिति में हम इधर उधर नहीं जा सकते। जैसे कि हम आपकी हालत देख रहे हैं, इस सिचुएशन में आप इस तरह की चीजें कैसे कर पाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये हम कर रहे हैं तो हम किसी से मदद लेते हैं आपस में बच्चों से। और भाई हम ये लेके आएंगे तो किसी गाड़ी ले ली, कोई कार ले ली या ये लगातार हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, इनके कांटेक्ट में रहते हैं। ये भी हमारे साथ जाते हैं, ये लेके जाते हैं। मैम इस रास्ते के लिए लड़ाई लड़ते हुए ये गिर भी गए थे। 3 महीने इनको फ्रैक्चर रहा है। 3 महीने के लिए फ्रैक्चर रहा है। ये रास्ता बंद होने के बाद ये हालत हुई मेरी। इससे पहले मैं ठीक था और सब फिजिकली मैम इधर पहले घूमने चले जाते थे। इससे और पहले मैम हमारा एक धार्मिक यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है, पीर बाबा एक कनेक्टिविटी थी जो हम पूजा के लिए हमारे यहाँ पे हमारी फीलिंग से भी जुड़ा हुआ है। उसको भी ये रास्ता बंद करके अब हम जा ही नहीं पाते मैम। इधर का यानी कि पीर बाबा बीच में अलग है वो। ये मैडम एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये कोरोना काल के अंदर 21 अप्रैल और 18 अप्रैल को लगातार यहाँ खाना बांटा गया। ये इस रोड का सीन है, ये आप देख सकते हो। ये लोग खड़े हुए हैं, ये खाना बटाओ जो हमने यहाँ खाना बांटा था। इसका जो है ना ये राष्ट्रीय लाइन यहाँ लग रही थी और ये 15 तारीख दिसंबर में 15 दिसंबर को बंद किया है। मैम रातों रात मिट्टी डलवाई, हमें लगा रास्ता बन रहा है। लोगों को बहकाया कि यहाँ पे रास्ता बन रहा है, हमें लगा रास्ता। और ये है माफिया, इसने ट्रकों को डाल के रातों रात मलबा डलवाया, मिट्टी नहीं। और मैम फूल ला के इसने यहाँ इसका खेत है पता नहीं कितने एकड़, वहाँ से ला के यहाँ पे लोगों को खड़ा कर दिया। छोटे गमले ला के रख दिए। भाई खेती है वो 10 दिन दबा दी गमले और फिर खेती हो रही है। खंबे रातों रात खंबे तुड़वाए मैम। आप ये देख सकते हैं इस दीवार से इस खंबे की दूरी, ये इनके यहाँ पत्थर की दीवार है। आप यहाँ देखेंगे तो ये पत्थर की दीवार है इतनी बड़ी सारी।
नहीं, एक बात, ये 50 फुट के आसपास का सारा रास्ता है ये। अगर इसका ये जगह है तो 20 साल से ये तार क्यों खिंचे हुए हैं? 25 साल से ये 15 दिसंबर को ये हुआ है। इससे पहले ये कहाँ गया था? 25 साल तक ये कहाँ गया था? नहीं, ये हम मान रहे हैं इसका रास्ता होगा, चलो। तो 25 साल से कहाँ गया था ये? 25 ये तार खींचे हुए हैं, ये रास्ता वहां तक ऐसे बना हुआ है। तो 15 तारीख को इसको होश आया, 15 दिसंबर को ही होश आया कि मेरी जमीन अभी इसके पीछे जाके देख सकते हैं आप। इसके पीछे ना अभी आपको दिखाएंगे, उसकी भी सारी कवरेज दिखाएंगे आपको। आओ पीछे देखो आप कितने परिवार हैं यहाँ, पहले आप यहाँ देखो। ये सब लोग आप खड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। 30 दिसंबर को 15 दिसंबर को इसका याद आया और कहो मेरी जमीन यहाँ भी है। इसका मतलब 30 साल तक ये क्या करता रहा? 30 साल से खेती हो रही है। खम्भे लगे हैं, खम्भे लगे हैं। एमपी खम्भे लगवा के गया है, लाइट लगवाई। कौन से एमपी आए थे यहाँ पे? यहाँ सांसद रमेश बिदूड़ी जी हमारे क्षेत्र के एमपी वो आए हैं, थे। और एमएलए जून था यहाँ, जो है आज भी। और एक कर्नल देवेंद्र शेरावत ने जब आम आदमी पार्टी से बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ खंबे लगवाए, इन लोगों को लाइट वगैरह प्रोवाइड कराई। और मैं आप लोगों के से एक चीज पूछ सकता हूँ मैडम, आप ये बताओ, हम तो एक पानी का कनेक्शन, ये कॉलोनी के इतने लोग खड़े हैं यहाँ, आज ये सारे लोग आज ये सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। इन लोगों के साथ आप इन लोगों का दर्द दुख देखो कि अगर ये पानी का कनेक्शन, पानी नहीं मिलता इनको पीने के लिए, ये पानी का कनेक्शन अगर लेने जाएं तो इनको पुलिस वाले रोकते हैं, पुलिस वाले कनेक्शन नहीं करने देते। और अगर जगदीश यादव जो एक भूमाफिया है वो सबमर्सिबल करवा ले, जब पुलिस वाले कहाँ चले गए थे, जब क्यों नहीं आते जी पुलिस वाले? बीच रास्ते को कब्जा के पानी कनेक्शन करवा लिया। ये अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं उसको, वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है जगदीश यादव की, तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है जी? एग्रीकल्चर लैंड में कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है? दिल्ली जल बोरवेल पे सख्त कानूनी अपराध है जी, बोरवेल करने पे अपराध है, जुर्माना है भारी, हजारों की मात्रा में। यहाँ कहाँ इसको जुर्माना दे दिया? ये गरीब आदमी पानी के लिए परेशान है। जबकि एक मैडम नया कनेक्शन अभी लगा, मेरे ख्याल ये 10 या 15 दिन पहले लगा। ये बोरवेल जो है ये 10-15 दिन पहले लगा। ये बोरवेल तो 15 दिन पहले हुआ है। और मैडम इसमें एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बोरवेल है ना, एक तो ये है और कुछ दूरी पे दूसरा है। बताओ, एक आदमी 2 बोरवेल करवा रहा है, नहीं वो और जबकि गरीब लोगों को पानी तक नहीं ये पीने को। टोटली इलीगल आदमी है। मैं आपको बता दूं, ये उमरा होटल है जो जगदीश यादव जी का, इनके पास यहाँ 6 लोन थे इनके पास, जिसमें से 5 लोन इनके गैर कानूनी चल रहे थे। आप उसी से अंदाजा लगा लो कि टोटली गैर कानूनी काम करता है ये, 5 लोन गैर कानूनी। उसके बाद पानी के एक बोरवेल ये रहा, इससे 10 मीटर आगे चलो दूसरा बोरवेल, तीसरा बोरवेल, इतना पानी ये कहाँ लेके जाएगा? यहाँ गरीबों को तो पानी नहीं मिलता। यहाँ सरकारी ट्यूबवेल पास हो जाते हैं 6 दिन से अगर सरकारी ट्यूबवेल पास हो जाए ना, उसको लगने में भी 6 महीने लगते हैं। 6 दिन से ये ट्यूबवेल खराब है सरकारी, यहाँ 6 दिन से ट्यूबवेल खराब है, वो ठीक नहीं हो रहे। यहाँ ये गैर कानूनी ट्यूबवेल करेंगे, 2-3 सिर्फ कागजों में पास नहीं, 6 महीना एक साल हो जाती है, नहीं नहाना नहीं, भगवान परेशान हो गए, हम सड़ जाते हैं। गर्मी हो रही है, बताओ कितना पानी चाहिए, पानी का यहाँ पे मोटर में आग लग जाती है, सब पे ढो के लाते, हमारे पेट में दर्द नहीं होता, कहीं से वहाँ से लेकर आते, कहीं से वहाँ से लेकर आते, कहाँ से मांग के लेकर आते पानी। आपने अपने एमएलए को इस चीज की शिकायत नहीं लगाई कि आप क्यों नहीं लगाई? मैडम लगाते हैं, एमएलए कौन देखता है यहाँ के? कल से परसों से 3-4 दिन हो गए, ये फूकी बड़ी मोटर, बड़े बूटे हमारे घर में कैसे लोग पानी पिलाएंगे उनको? कॉलोनी में रात के 12 बजे 2 बजे पानी लाए और गर्मी में इतने परेशान हो रहे हैं। रास्ता में जाए तो रास्ता ही कर रखा है, इधर घूम के भगवान भला करे, आपकी आस औलाद बनी रखे। रास्ता लिखना आप 1 बाय 1 अपनी परेशानी बताइए, एक करके जो बात समझ में आए बताइए क्या किस चीज की परेशानी को? हमें रास्ता खुलना चाहिए, ये हमारे रास्ता की बहुत ज्यादा परेशानी है। बड़े बूढ़े टहल लेते थे, सांस लेने के लिए 40 साल से
हाँ, बड़े बूढ़े टहल लेते थे, 40 साल से रास्ता हमारा आना जाना है। और जबकि अब ये पूंजीपतियों ने बंद कर दिया, गरीब का कौन है? तो आप लोगों ने क्या बात नहीं की? बात किया है, कौन सुने हमारी बातों को? मैडम ये कॉलोनी के लोग, ये कॉलोनी के काफी लोग हैं ना, ये कॉलोनी के काफी लोग इकट्ठे होकर जगदीश यादव के पास हाथ जोड़कर मदद मांगने गए थे कि बाबूजी आप हमारे रास्ते बंद मत करो। लेकिन उसने इन लोगों को बहुत प्यार से बात करके समझा के बहला फुसला के इन लोगों को वापस भेज दिया और रात तो रात यहाँ मलबा डलवा के आप देखो ये यहाँ दीवार सी करवा दी उसके। अब तो ये गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है, अदरवाइज यहाँ आप 2 दिन पहले आते तो यहाँ पानी भरा हुआ था। पानी भरने के कारण यहाँ मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, उन लोगों की कौन जिम्मेदारी लेता है? बीमार हो जाते तो आप ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिजली वालों को डीजीएम को मैंने कंप्लेंट दी खंबे टूटने की। डीजीएम साहब ने पहले कहा हम इस पे एक्शन लेंगे। कल जब मैंने दोबारा उनसे बात की तो वो मुझे कहते हैं कि दोबारा खंबे लगवाएंगे। दोबारा खंबे लगवाने को क्या मतलब होता है मैडम? पहले खंबे क्या गैर कानूनी थे? सरकारी संपत्ति को नुकसान करने पर उसके ऊपर लीगल स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा? मैं हमारे गांव के, हमारे दलित समाज के और हमारी पूरी कॉलोनी के साथ ये मुझे जब बुलाएंगे जब खड़ा रहूंगा। और जैसे कि मोदी जी ने नारा दिया था कि मेरी सरकार गरीबों की, दलितों की, सबकी सरकार है, तो हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं और हम अपने पूरे गांव समाज के साथ रात दिन खड़े रहेंगे। चाहे हमें इसके लिए जगदीश यादव से भिड़ना पड़े, चाहे किसी भूमाफिया से भिड़ना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस रास्ते खुलवाने में अपना पूरा योगदान देंगे। और आज ये पूरी कॉलोनी आप देखो, ये बड़े बुजुर्ग, ये लेडीज, ये महिलाएं जो पीर बाबा पे जाती थी, उनका रास्ता बंद हो गया। ये जो बीमार थे, परेशान थे, जो पेशेंट थे, जो इस रास्ते से घूमने जाते थे, वॉक करने जाते थे, उनका वॉकिंग का काम बंद हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? देखा जाए तो यहाँ पे इस रास्ते के बंद होने से लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ये प्लॉट इस तरीके से मिट्टी और मलबा गिराया गया है, पानी भरने की वजह से बीमारी हो सकती है। लोग NH8 जो है जिससे कनेक्ट, जो वो 5 मिनट में हो सकते थे, उसके लिए इन्हें आधे घंटे का ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो जैसा कि स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये उमराव के लैंडलॉर्ड हैं, उमराव के मालिक हैं जगदीश यादव जी, जिन्होंने इस तरह का काम किया है, लोगों को परेशानी में डाला है। और जो हमारे साथ प्रशांत वत्स थे समाज सेवी, उन्होंने बताया कि, और RWA के हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी बताया कि इन्होंने बहुत सारा, धर्म सिंह जी हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने भी कई जगह पे अपना एप्लीकेशन डाला, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। खड़े मैम, आप इनसे पूछो, इनके भी खेत पीछे लगते हैं, इनके खेत पे जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। आप आगे आओ जी, आप भी बताओ, आप बताओ ना, आपके खेत पे जाने का रास्ता नहीं है। एक मिनट मैडम, हमारे साथ ये परेशानी, ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी ग्राम सभा ने 1984 में प्लॉट काटे थे और 1984 से अब तक हमारा यही रास्ता था। आप 1984 का लगा लो। लेकिन बात की जाए, तहसीलदार ने जो नक्शा निकाला है, जो 1954 का दिया है, आई थिंक 1954 बताया है हमें, तो वो तो है ही नहीं, रिकॉर्ड में ही नहीं है। मैं इसमें सुनो, ये लगा रखा हमने नक्शा लगा रखा है। ये प्रशासन की कमी है। अगर इस रोड को, NH8 को अगर ये बना है, ये रास्ते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम मेंशन क्यों नहीं किया गया नक्शे में, क्यों नहीं चढ़ाया गया? इसका मतलब ये प्रशासन सब मिला हुआ है। प्रशासन की बात आप ऐसी है, नक्शे में ये रास्ता नहीं, नक्शे में ये नहीं, क्यों नहीं है? डिपार्टमेंट के नक्शे में NH8 भी नहीं है, मैं खुद देख के आया, उसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उसमें NH8 भी मेंशन नहीं है, सिर्फ एक लाल पेन से निशान लगा दिया कि NH8। उनके रिकॉर्ड में आज भी ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड हमारा मेन रोड है। कहाँ है? अगर ये रास्ता है तो क्यों नहीं मेंशन करा गया? ये 50 साल पुराना रास्ता है, क्यों नहीं मेंशन करा गया प्रशासन ने? या पटवारी भी है। एक तरीके से कहा जाएगा कि प्रशासन की पूर्ण रूप से ढिलाई है, बिल्कुल ढिलाई है, वो काम नहीं कर रही है, जिसका फायदा जो यहाँ के अमीर वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, वो उठा रहे हैं और उसका खामियाजा है इस गरीब जनता को, इन भोले भाले लोगों को, और इनको सबको, यहाँ कॉलोनी वासी है, इन सबको भुगतना पड़ रहा है। इनमें नक्शे आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नक्शे में नहीं है, वो कह रहे हैं मैडम ये जो है, एक मिनट, ये नक्शा है, ये रास्ता है, ये रास्ता, ये देखिए, ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये रास्ता दिख रहा है, आपने निकाला है जी, ये रास्ता है, ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ये क्लियर रास्ता है, ये देखो,
ये तो फोटोकॉपी है, ये ओरिजिनल है। ये रास्ता तो आप ये देखिए, ये रास्ता है ना, यहाँ से बंद किया गया है। यहाँ से बंद किया गया है, ये रास्ता दूर तक है ये। और ये आप कह सकते, ये वो कैसे कह सकते हैं कि हमारा रास्ता है ही नहीं, वो तो कह ही नहीं सकते क्योंकि रास्ता ऑलरेडी है। डायरेक्ट बात यहाँ पे पूर्ण रूप से साफ है कि ये रास्ता जो है ये गवर्नमेंट का रास्ता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिस पर उमराव के जो मालिक हैं जगदीश यादव जी, जगदीश यादव जी, उन्होंने इलीगल इस पर कब्जा किया हुआ है। आप लोगों की ये मांग है कि इस रास्ते को बनाया जाए। आप ये देखो, रास्ते के बंद होने से बहुत सारी परेशानी का सामना करना। इनकी उम्र देखो, ये 70 साल की उम्र है। आप यही ये भी यहीं के हैं, कॉलोनी के ही हैं, ये हमारे छोटे भाई ये हैं आपका कॉलोनी। क्या जन्म स्थान है यहाँ पे? हाँ, जन्म संभाल कर आप 70 साल के हो गए हैं और 50 सालों से आप ये रास्ता देख रहे हैं, लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये जो बहत आई है ना, ये इस रास्ता बंद होने की वजह से आई, इसके पहले में ठीक था। टहल नहीं पा रहे बुजुर्ग लोग, टहल नहीं पा रहे, दलितों के साथ में खास अन्याय हो रहा है। बताओ जी, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? हमारे यहाँ के ना जो बच्चे हैं जो जॉब पे जाते थे, ये जो उद्योग बिहार से कनेक्ट था ये रास्ता, जो बच्चे साइकिल पे मैम 10-15 मिनट में पहुँच जाते थे, आज उनको पहुँचने के लिए चक्कर लगा के यहाँ से मैम ओल्ड वाला जो गुड़गांवा रोड है जिसपे जाम लगा रहता है, हमें रात दिन बच्चों की चिंता रहती है। और यहाँ से मैम हम मुश्किल से हार्डली हमारे 3 मिनट 4 मिनट अगर सेफ्टी की बात की जाए तो सेफ्टी में भी बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना। आप एक बार इधर कैमरा घुमाए, इधर देखे, ये मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया था कॉलोनी के लिए, बंद है। आप ये देखो, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद है। ये अगर सरकार को बंद करना था तो इतना पैसा क्यों वेस्ट किया है हमारे जनता का? ये पैसा जनता का पैसा लगता है। और इस रास्ते की ये NH8 से कनेक्टिविटी थी, ये जब सरकार ने जब रास्ता नहीं देखा, आज ये क्यों बंद है? रास्ते के कारण बंद है ये, वरना है डॉक्टर भी बैठते थे। रास्ते के कारण बंद है। अगर एम्बुलेंस बुलानी हो तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी यहाँ। ये 15 फरवरी को बंद है, दलितों को दबाया क्यों बंद किया गया है मोहल्ला ये क्लिनिक? 25 फरवरी से बंद है। क्यों बंद किया? रास्ते की वजह से मोहल्ला क्लिनिक बंद किया गया। जबकि 4-4, 5-5 AC लगे हुए हैं इसके अंदर, इतना पैसा खर्च हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस मोहल्ला क्लिनिक 3 करोड़ का एस्टीमेट है। AC आप पीछे से देखो, ये आगे AC लगे हुए हैं, पीछे की तरफ ये सारा, ये देखो जी, यहाँ से ये उसी दिन से बंद है, जिस दिन से ये रास्ता बंद हुआ ये बंद हो गया। उसी दिन से आप लोगों ने मिलकर के इसकी कंप्लेन एक बार भी पुलिस स्टेशन में नहीं की? मैम, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी हुई थी। यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों ने खुद खड़ा होकर रास्ता बंद करवाया था। पुलिस के अधिकारी खुद खड़े हुए थे यहाँ कुर्सी डाल के बैठे, यहाँ पुलिस के अधिकारी कुर्सी डाल के बैठे थे। ये पुलिस जगदीश यादव उमरा होटल के मालिक का साथ दे रही है। आप ये बताओ, पुलिस जो है वो हमारे समाज के लोगों के लिए है, हम लोगों के जनता के लिए है, ना कि किसी भूमाफिया के लिए है। पुलिस प्रशासन को जो तनख्वाह देता है वो हमारे टैक्स की तनख्वाह जाती है जी, कोई भूमाफिया तनख्वाह नहीं देता उनको। ये जनता के खून पसीने की कमाई से तनख्वाह मिलती है उनको। आप इस बोरवेल से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन किस हद तक मिला हुआ है और किस हद तक इस प्रशासन ने जगदीश यादव जी के साथ पूरा उनका साथ दिया है, पूरी ढिलाई बरती है। ये आप इस बोरवेल से अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, बोरवेल, ये बोरवेल है उनका ऑलरेडी, तो यहाँ बोरवेल की क्या जरूरत है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ इस बोरवेल से कि पुलिस प्रशासन कितनी मदद कर रहा है। एक ये कॉलोनी के नागरिक हैं, अगर ये मिलकर बोर करवाना चाहें तो आज SDM पुलिस अधिकारी कोई मंजूरी नहीं देता बोरवेल की। आज ये 6 दिन से ट्यूबवेल खराब पड़ा हुआ है। जल बोर्ड के अधिकारियों ने आज तक एक स्टार्टर की वजह से उस स्टार्टर नहीं बदला गया। आप लगा सकते हो अंदाजा। और एक भू माफिया जी, ये बसंत कुंज से यहाँ पानी के टैंकर आ जाते थे जो कि यहाँ नियरेस्ट था, अब उन्हें घूम के आना पड़ता है, टैंकर तक नहीं आते पानी के। मैम छोटे रास्ते से कहाँ से निकालेंगे मैम? आप मतलब यही रास्ता ये रास्ता रह गया। आप इस रास्ते की हालत देख सकते हैं। देख लो यहाँ पे मैम, इस रास्ते से कैसे निकालेंगे? कूड़ेदान है यहाँ पे, पीछे रास्ता नहीं है मैम, हम निकलेंगे कोई? ये मैम, ये कूड़ेदान है आगे, जो कॉलोनी का कूड़ा इकट्ठा होता है वो कूड़ेदान सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है। इस रास्ते से यहाँ से आदमी निकलेंगे क्या? यहाँ से जनता निकल के जाएगी?
आप ये देख सकते हो ये क्या पूरा रास्ते की नाला हालत है। नाले के, और अभी तो ये हम ऐसे में चल पा रहे, बारिश होगी ना मैम, हमें जॉब पे भी निकलना पड़ता है। मान लो मैं टीचर हूँ मैम, मुझे 7 बजे स्कूल पहुँचना पड़ता है, क्या रात को मैं 6 बजे मैम ऐसे रास्ते से निकल सकती हूँ? मैडम जी चौड़ी बताओ। गाड़ी इसमें उस दिन पलट गई थी, मुस्कान से गाड़ी। और मैम बारिश में गाड़ियाँ पलटती हैं इस आप रास्ते इन लोगों से पूछो क्या इनकी मदद करने आज तक कोई एमएलए आया है? कोई नहीं मैम। ये लोग हर सुख दुख में हमें बुलाते हैं जी, हम इनके हर सुख दुख में मिलते हैं आकर। आप इस रास्ते की हालत देख सकते हैं, इतनी झुग्गीबासी है, ये झुग्गियां पड़ी हुई हैं। ये भी बेचारे, अगर ये बारिश के अंदर पानी भर जाता है तो एक बड़ी महामारी का रूप ले सकती है। इतने मक्खी मच्छर इतने पैदा होंगे, ये तो ये मैम कैसे गरीब यहाँ समाज रहेंगे पे बताओ। सरासर नाइंसाफी है। जीते हैं जी साहब, मर मर के रोज जीते रोज हैं। मर मर के जीना है मैम। इतनी परेशानी हो जाती है ये गंदक के लिए बहुत। उन्होंने मिट्टी डलवा दी, ये सारा मलबा गिरवा दिया, ये देख सकते हो आप। झुग्गियों में घुसता है। और शाम होते ही यहाँ पे इनके गुंडे ड्रिंक करने के लिए बोतलें ले लेके बैठ जाते हैं। अगर आप रुके ना 1-2 दिन नाइट में तो देखोगे यहाँ पे इलीगल लोग बैठते। हमारी बहन बेटियां यहाँ कूड़ा डालने तक नहीं आ सकती, डरती नहीं आती, नहीं आ सकते यहाँ पे। लोकल गुंडे इनके साथ हैं, लोकल बंदे मिले हुए हैं लोकल मैम। गुंडे मिले हुए हैं इनसे। आपके एरिया में सीसीटीवी कैमरा तो लगा होगा ना? मैम यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ नहीं है, मैडम नाम के लिए गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, कोई सीसी कैमरा देखने के लिए नहीं सीसीटीवी है। लगे हुए हैं, नाम जो क्या है मैम? सीसीटीवी लगे हुए हैं वो आमतौर पर बंद हैं। पहली बात। नंबर 2, सीसीटीवी यहाँ नहीं है, गलियों में है। गलियों में क्यों जाएंगे, इनको जब यही काम और मैम ये गली नहीं है, नाला है। ये लोगों ने बेचारों ने ना निकले तो कहाँ जाएंगे? अब ये बारिश हो जाए। कूड़ेदान के आज बारिश हो जाए तो आप निकल खड़े नहीं हो सकते मैम। ये नाला है। ये थोड़ा सा कितना रास्ते बता कैसे करेंगे हम गरीब आदमी? मैडम जो असली चीज हम बताना चाह रहे थे, आप ये रास्ते की हालत आपने देखी। इस रास्ते की हालत से आप अंदाजा लगाओगे कि कोई हादसा होता है तो गाड़ियां निकल के आ सकती हैं क्या इस रास्ते? नहीं, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर कोई चल के, कोई एम्बुलेंस आ ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात है कि और एक मैडम अगर बड़े आ हादसे गई को दावत देने तो का जो हुआ है। पहले पेशेंट है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, क्या इस रास्ते से सेफ ले जाना है उसके लिए? आप ये रास्ते की हालत देख सकते हैं, एक बार ये देखो आप क्या हालत हो रखी है। अगर टोटली देखा जाए तो लोगों के पास अगर अंदर कोई हादसा होता है तो उसके लिए जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं वो गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो रास्ता हम देख रहे हैं अभी जिस पे हम चल रहे हैं, अगर बारिश हो जाए तो पानी जमा होगा, लोग आ जा नहीं पाएंगे। सिर्फ यही एक रास्ता है जो बाहर की कनेक्टिविटी को जोड़ता है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो फार्म हाउस है और उसके साथ में ये नाला है, ये नाला बना हुआ है और ये जाने आने के लायक रास्ता नहीं है। और बात करी जाए गंदगी की तो गंदगी बहुत गंदगी ज़्यादा बह बह है। कर झुग्गियों में घुसती है, ये गंदगी जाती बहुत है ज़्यादा सारी है, बह लोग कर। झुग्गियों बहुत में जाती परेशान है, हैं यहाँ सिरहान मच के। जाती तो है, इस सिरहान। चीज पर जो सबसे ज्यादा परेशानी इन लोगों के ऊपर डाल रहे हैं वो हैं उमराव के मालिक जगदीश यादव जी, जिन्होंने ये किया हुआ है। और लोगों ने कहा कि उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं सुना। उन्होंने वापस इन लोगों को भेज दिया। और बात की जाए जब उन्होंने प्रशासन का सहारा लेने की कोशिश की कि प्रशासन इनकी मदद करेगी, तो प्रशासन ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। इल्लीगली उन्होंने बहुत सारे काम अंदर किए, बोरवेल लगवाया, खंबे तुड़वाए, रास्ता रोका और लोगों को जो सुविधा मिल रही थी उन सब चीज़ों को रोक दिया। और प्रशासन ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि भैया काम चल रहा है, कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं। और ये जो बताया गया, ये फैब में रास्ता बंद किया गया है। फैब में रास्ता बंद किया गया है, ये फरवरी के टाइम पे रास्ता, फरवरी में रास्ता बंद किया गया है। और अभी ये जुलाई का जून का टाइम है, दिसंबर में किया है। दिसंबर में ये रास्ता बंद किया गया है। इसका मतलब 6 महीने से लोग यहाँ पे परेशानी का सामना कर रहे हैं। 15 दिसंबर को ये बंद किया। हाँ, ये दिसंबर या फरवरी? 15 नहीं, मैं इसमें मैं बताना चाहूंगा, 15 फरवरी को इन्होंने ये मलबा डलवाया जी। और उसके बाद दिसंबर में ये लोगों मलबा ने डलवाया, कहाँ से आना 15 जाना फरवरी कब को बंद इन्होंने हुआ? पीछे कमरा वमरा बनाना शुरू ऐसा कर दिया। है, मैं बताता हूँ। ये रास्ता जो एक्चुअली जो और मैडम एक और देख लो, इनके माफिया के ये सब रिकॉर्डिंग करने आया है। ये रिकॉर्डिंग करने आया है। कोई बात नहीं, दे दो आप इसके फोन, हमें इनकी रिकॉर्डिंग से डरने की जरूरत
नहीं है। मैं आप सब लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों से डरने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अरे लड़ाई मत करो, आपने किसी ने नहीं लड़ना। हमें सुनो, किसी प्रशासन से नहीं बनाने दो। ये हमारा ना बारात घर है, ये बारात हमें किसी का कोई डर नहीं लगता। ये बारात घर है मैम। ये यहीं का रहने नहीं मैडम, उसका नौकर है, ये नौकर है मैम। और मैम ये हमारा बारात घर है पीछे। लड़कियों की शादी ब्याह में यहाँ पे मैम हमारे फंक्शन होते थे। यहाँ पे रिलेटिव्स मैम यहाँ से हाईवे से या रास्ते से मैं और नई बात बताना चाहता हूँ। ये यहाँ से ना हमारी गांव की और चौपाट बनी हुई है। वो जो ये रास्ता उन्होंने उस नाले के ऊपर भी पूरा कब्जा करा हुआ है। कम्युनिटी सेंटर गांव का एक बहुत बड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर पूरा आओ दिखा के लाते हैं आपको। इधर से रास्ता नहीं है जी उसका, आप यहाँ से नहीं जा पाओगे। उसको मैं आपको रोड से ले जाकर दिखाऊंगा। यहाँ से उसका रास्ता ही नहीं है, ये बंद कर दिया। यहाँ से रास्ता ही बंद है उसका। कनेक्शन ही कट कर दिया हमारा कॉलोनी का। और मैडम हम बाप को बता तो रहे हैं, बल्कि हमें बिलीव आज भी नहीं हो रहा कि ये कुछ हो जाएगा। हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। कोशिश हर कोई कर रहा है, प्रयास आप भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे लिए ये नाला जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से ये पूरा नाला वहाँ तक मिला हुआ है। 180 फुट है, कहीं 150 फुट है, कहीं 212 फुट है। ये लेकिन पूरा मिट्टी गिरवा के सारे उस पे सब पे कब्जा करा हुआ है। मिट्टी गिरवा के ना पटवारी पे मिट्टी गिर रखी है। कहीं भी उनको पैसा दे देना, जहाँ 180 का जब 90 दिखा देना, 90 वहाँ 100 दिखा देना। ये ओल्ड रास्ता निकाला जाए, ओल्ड, जब ये कुछ होगा। अब हम पीछे के रास्ते से चलते देखो जी, हमारा कितना बढ़िया चौपाल बनाया और ब्लॉक किया हुआ है। हमारे बच्चे जा रहे और जो इन्होंने कहा है कि दलितों के लिए चौपाल बनाया है सरकार ने, उस चौपाल में भी इनको जाने के लिए बाहर के रास्ते को यूज करना पड़ेगा। वो इसके अंदर से नहीं जा सकते क्योंकि उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो चलिए अब हम बाहर की तरफ